प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती देवी की उपासना के प्रसंगों का वर्णन। नारद जी ने पूछा, महाराज, देवी के आराधना रूपी श्रेष्ठ धर्म का क्या स्वरूप है तथा किस प्रकार से उपासना करने पर देवी परम पद प्रदान करती हैं, पूजा की क्या विधि है तथा कैसे, कब और किस स्त्रोत्र से आराधना करने पर भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक से मनुष्यों का उद्धार करती हैं। भगवान नारायण कहते हैं, परम विद्वान देवर्षि नारद, जिस प्रकार धर्मपूर्वक आराधना करने पर भगवती स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, वह प्रसंग अब तुम मन को एकाग्र करके मुझसे सुनो। नारद, यह संसार अनादि है। इसमें आकर जो भगवती जगदम्बा की उपासना करता है, वह घोर से घोर संकट में ही क्यों न पड़ा हो, परंतु सर्वशक्तिमयी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करने में संलग्न हो जाती है। अतः प्राणी सम्यक प्रकार से देवी की पूजा करे, यही उसका परम कर्तव्य है। अब पूजा की विधि सुनो। प्रतिपदा तिथि में भगवती जगदम्बा की गोग्रत से पूजा होनी चाहिए, अर्थात षोडोपचार से पूजन करके नैवेद्य के रूप में उन्हें गाय का घृत अर्पण करना चाहिए एवं फिर वह घृत विप्र को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता। द्वितीय तिथि को पूजन करके भगवती जगदम्बा को चीनी का भोग लगावे और विप्र को दे दें। योग करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए एवं पूजन के उपरांत वह दूध विप्र को दे देना चाहिए। यह संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का एक परम साधन है। चतुर्थी के दिन मालपुआ का नैवेद्य अर्पण किया जाए और फिर वह योग विप्र को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान मात्र से ही किसी प्रकार के विघ्न सामने नहीं आ सकते। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला भोग लगाएं और वह प्रसाद विप्र को दे दें। ऐसा करने से पुरुष की बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधुकर महत्व बताया गया है। वह मधु विप्र अपने उपयोग में ले, इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। दुर्बर ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो सकता है। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए, फिर नैवेद्य रूप यह नारियल में प्रभु दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार के संताप नहीं हो सकते। नवमी तिथि में भगवती को धान का लावा अर्पण करके विप्र को दे देना चाहिए। इससे दान के प्रभाव से पुरुष इस-लोक और परलोक में भी सुखी रह सकता है। उन्हें दसवीं तिथि के दिन भगवती को काले तिल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पूजन के पश्चात वह नैवेद्य विप्र को अपने काम में ले लें। ऐसा करने से अवलोक का भय भाग जाता है। जो एकादशी के दिन भगवती को दही का भोग लगाकर विप्र को दे देता है, उस पर भगवती जगदम्बा परम संतुष्ट होती है। मुनिवर द्वादशी के दिन पूजन में चूड़े का महत्व है। जो उस दिन भगवती को चूड़ा भोग लगाकर विप्र को बांट देता है, उससे भगवती अपना प्रेम भाजन बना लेती है। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवती को चने का नैवेद्य अर्पण करके विप्र को दे देना चाहिए। इस नियम का पालन करने वाले प्रजा संतानवान हो सकती है। देवर से जो पुरुष चतुर्दशी के दिन भगवती जगदम्बा को सत्तू भोग लगाकर
ब्रह्मांड को देता है। उससे भगवान शंकर परम प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवती जगदम्बा को खीर भोग लगाकर श्रेष्ठ विप्र को अर्पण करने वाला पुरुष अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि की पूजा में कोई अंतर नहीं है। महामुनि देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हवन जिन तिथि में जो वस्तु नैवेद्य के लिए बताई गई है उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन और भी करना चाहिए। यह हवन अखिल अरिष्टों का विनाश कर देता है। अब दिन के पूजन की विशेषता बतलाते हैं। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सोमवार को दूध भोग लगाने की बात कही गई है तथा मंगलवार को केला भोग लगावे। नारद बुधवार के दिन मक्खन भोग लगाने का आदेश है। बृहस्पतिवार को खांड और शुक्रवार को चीनी का भोग लगाया जाए। शनिवार को गाय की घृत लगाकर किया जाता है। मुने अब 27 नक्षत्रों के नैवेद्य शुरू। घृत, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, रस्सी, लड्डू, तारफेनी, घृतमंड, कसार, पापड़, घेवर, पकौड़ी, कोकरस, घृत में से चने का चूर्ण, मधु, चूरमा, गुड़, चिवड़ा, दाल, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग के बेसन का लड्डू और अनार। नारद ये 27 वस्तुएं हैं। क्रमशः एक एक नक्षत्र में एक एक वस्तु का भगवती को भोग लगाना चाहिए। इसी को भगवती को आदर पूर्वक इन्हीं वस्तुओं का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। मुनिवर नारद अब भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के लिए दूसरा परम साधन बतलाता हूँ, तुम उसे आदर पूर्वक सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन महुआ के वृक्ष में इस प्रकार 12 महीनों की तृतीया तिथि के दिन पूजा का विधान है। विधि पूर्वक क्रमशः नैवेद्य अर्पण करें। नारद वैशाख में गुण से बना हुआ पदार्थ भोग लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवती के प्रसन्नार्थ मधु अर्पण करना चाहिए। आषाढ़ में पशुओं के रस में